Hello dear students, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accounts educator. आप सभी क्लास 11th कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको कवर कराते हैं सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज भी, और भैया अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी हम कवर कराते हैं। वो कौन कौन से हो गए स्टेट, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और यदि आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के हम आपको इंग्लिश मीडियम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ हिंदी मीडियम कोर्सेज भी भाई हम प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। और यहाँ पर आप अवेल कर सकते हो ई बुक्स और ई नोट्स, जिससे आप अपनी स्टडी को, अपनी लर्निंग को और भी इन्हेंस कर सकते हो। तो बिल्कुल आपको यदि अवेल करना है तो पता है ना लिंक कहाँ है भैया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिंक गिवन है। आप जाकर बस उस लिंक को ऐसे करके क्लिक कर देना, लिंक ओपन हो जाएगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। इवन काफ़ी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग टॉपिक वाइज भी करते हुए चलते हैं हर एक चैप्टर में, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो करते ही हैं, जैसे कि एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन एंड कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, और भी बहुत सारी चीज़ें। सब कुछ हम आपको अपने एंड से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते। तो इतनी बढ़िया, इतना सुनहरा अवसर है आप लोगों के पास, घर बैठे बैठे एक रुपए भी नहीं देना आपको, जीरो कॉस्ट पर आप अपनी लर्निंग को इतने बढ़िया तरीके से एनहांस कर सकते हो। भाई मौका है बढ़िया, तो बस उठा लीजिए, फायदा कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, बस एक सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, और बस चैनल से जुड़े रहना है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज की क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो भैया लाइक शेयर बनता है। सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, राइट, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप लोग ई बुक्स, ई नोट्स अवेल करना चाहते हो तो मैंने जस्ट आपको अभी बताया, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आइए स्टूडेंट जल्दी से क्लास को शुरू करेंगे। भैया पढ़ क्या रहे ज़रा बता दोगे मुझे, मैं भूल गई हूँ, क्या पढ़ रहे बताओ, कौन सा चैप्टर, 12 चैप्टर पढ़ रहे हैं शायद, याद है, भूले तो नहीं हो, है ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, अपन ऑलरेडी क्या क्या कर चुके हैं, जर्नल एंट्री से रिलेटेड एक्सरसाइज कर चुके हैं, विद जीएसटी वाला बता रही हूँ ना, अभी जीएसटी चैप्टर ही चल रहा है। फिर उसके बाद अपन ने कैश बुक बनाना सीख ली है, पिछली ही क्लास में मैंने आपको डबल कॉलम कैश बुक बनाना सिखाई थी अलॉन्ग विद जीएसटी, जहाँ पर हमने कैसे जीएसटी चार्ज हो रहा है, कैसे जीएसटी को हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ हमने देखा। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब कैश बुक बनाना आने लगा होगा कि कैसे कैश बुक बनाते हैं हम जीएसटी में। अब आगे बढ़ेंगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे, और आज एक नए टॉपिक को हम पढ़ेंगे। अपना नया टॉपिक क्या है, वैसे तो देखो चैप्टर 12 चल रहा है अपने अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका नाम है प्यारा सा जीएसटी, ठीक है। आज हमें यहाँ पे देखना है एक्सरसाइज बेस्ड ऑन परचेजेस बुक, उसमें जीएसटी का कॉन्सेप्ट भी है, मतलब जीएसटी से रिलेटेड अब हम परचेज बुक बनाएंगे। अब बोलोगे मैम 11 चैप्टर में भी तो परचेज बुक बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी भैया, मुझे याद है, लेकिन वहां अपन ने नॉर्मल वाली बनाई थी जिसमें जीएसटी नहीं लग रहा था। अब यहाँ पर एक ऐसी परचेज बुक बनाएंगे जहां पर आपका जीएसटी भी इन्वॉल्व होगा। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करेंगे। आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। तो फिर मैं आपको लगा रही हूँ क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, अपनी नोट्स कॉपी, अपनी पेन पेंसिल स्केल सब रेडी रखिए, क्योंकि क्वेश्चन अपन लोग मिलकर करेंगे, साथ में करेंगे, ठीक है, साथ में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं और साथ में इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा आपका, परचेजेस बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, है ना, कुछ आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं और आपसे परचेज बुक बोलिए। देखो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ कमल गुवाहाटी प्रिपेयर परचेजेस बुक, ठीक है। कमल जो है ओनर वगैरह, ट्रेडर जो भी है, ये इन्होंने क्या किया है, इनकी हमें परचेज बुक बनानी है, गुवाहाटी के हैं तो इनकी हमें परचेज बुक बनानी है। परचेज मतलब जो भी इन्होंने भूल तो नहीं गए ना, अब जीएसटी के चक्कर में ऐसा तो नहीं है रूल्स भूल गए होगे सब्सिडरी बुक के, परचेज बुक का रूल पता है ना, क्या रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में, सिर्फ और सिर्फ उधारी के ट्रांजैक्शन, नो कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ परचेज इज रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है भैया इसमें, और भी कोई चीज़ थी क्या, हाँ दूसरी चीज़ थी कि यहाँ पर हमें सिर्फ गुड्स का या जो हमने प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल परचेज किए हैं उनकी रिकॉर्डिंग करना है। कोई एसेट यदि खरीद रहे हो तो भैया उनकी रिकॉर्डिंग मत करना,
राइट, भूल तो नहीं गए ना, ये सब 11 चैप्टर में पढ़ा हुआ है, राइट। तो अब हम जल्दी से क्वेश्चन शुरू करेंगे। आई होप आप लोगों ने फॉर्मेट बना लिया होगा, बना लो, क्योंकि परचेज बुक बनानी है तो फॉर्मेट तो बनाना पड़ेगा, राइट। जल्दी से फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर एक एक करके ट्रांजेक्शन हम लोग करने वाले हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से बनेगा फॉर्मेट। अब आप बोले मैम इतने सारे कॉलम कैसे आ गए, तो देखो मैं आपको बताती हूँ ये कॉलम काय काय के हैं। फॉर्मेट भी सीख लेना यहाँ पे और बुक बनाना भी सिखा दूंगी, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, देखो बना क्या रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक है भैया ये, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स कमल गुवाहाटी, ठीक है। लिख लेते हैं भैया इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स कमल गुवाहाटी, ठीक है भैया। ये हो गया अपना जिनकी अपन बुक्स बना रहे हैं उनका नाम। अब देखो क्वेश्चन में परचेजेस बुक बनानी है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो परचेजेस बुक। परचेजेस बुक बनानी तो आप सभी को आती है ना, सभी ने 11 चैप्टर में सीख चुके हैं ये हम लोग। पर अब इसमें जीएसटी कैसे क्या करना है वो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बताऊंगी। तो कॉलम में यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेट, है ना, ये होता है डेट का कॉलम, ये होता है आपका पर्टिकुलर का कॉलम, ये पर्टिकुलर का होता है। उसके बाद ये होता है आपका इनवॉइस नंबर, ये है आपका एलएफ। इनकी जरूरत कभी पड़ती नहीं है, वो तो हम ऐसे ही बना देते हैं दिखाने के लिए, ठीक है। अब ये जो कॉलम है इसमें सबसे पहले कॉलम में हम क्या लिखते हैं, डिटेल। सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिटेल, डिटेल्स लिख देंगे। अब देखो क्वेश्चन में पहले देख लो कहीं पे कोई फ्राइट चार्जेस तो नहीं है, कोई कैरियज वाला चार्जेस तो नहीं है, तो पहले हम चेक करते हैं। भैया देखो ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है, जीएसटी सब में लगा हुआ है, लेकिन फ्राइट चार्जेस या कैरियज को लेकर कहीं पे भी किसी ट्रांजैक्शन में नहीं लिखा है ना, कहीं पे भी किसी में नहीं लिखा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कहीं पर भी कोई चार्जेस नहीं है, तो हम फ्राइट चार्जेस का कोई कॉलम नहीं बनाएंगे। यदि होता तो हम बना देते, तो अभी नहीं है फिलहाल। तो डिटेल के बाद हम क्या बनाते हैं, कॉस्ट, कॉस्ट का भी बनाएंगे, राइट। तो बस नेक्स्ट कॉलम बनेगा कॉस्ट का। उसके बाद जो अगला कॉलम रहेगा ये अपने एक आई के रहते हैं, तीनों प्रकार के जो जीएसटी है ना उन तीनों के कॉलम्स बनते हैं। ये जो तीन आपको एक्स्ट्रा लग रहा है ना, वैसे तो हम क्या करते हैं नॉर्मली डिटेल के बाद या तो डायरेक्ट अमाउंट का बनाते हैं या कॉस्ट करके फिर अमाउंट का बनाते हैं। पर अब ये जो तीन एक्स्ट्रा कॉलम है ये आपके तीनों प्रकार के जीएसटी के हैं। कौन कौन से, सबसे पहला आपका इनपुट, इनपुट सी जीएसटी, फिर आपका इनपुट SGST और फिर आपका इनपुट IGST, समझे। ये तीनों के जो टैक्स हैं आपके इनके कॉलम रहेंगे और लास्ट में आपका टोटल अमाउंट का कॉलम रहेगा। इज इट क्लियर, अब समझ में आ गया तीनों कॉलम में कैसे कैसे चीजें हम लोग को लिखनी है, राइट। ये है आपका फॉर्मेट, इसे बढ़िया तरीके से देख लो, इसी तरीके से फॉर्मेट अपन को बनाना है, राइट। अब शुरू करें हम लोग, डेट वाइज सारे ट्रांजेक्शन्स लेकर आए। चलो तो डेट वाइज हम सारे ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। सबसे पहले देखो 2024 1 अप्रैल, तो हम डेट लिख लेते हैं 2024 1 अप्रैल। चलो सबसे पहले आपने किससे परचेज किया, तो परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता, इनसे परचेज किया। तो इनका नाम लिख लेते हैं, क्या नाम लिखेंगे, मैसर्स वीडियोकॉन इंडिया, क्या लिखा है, प्राइवेट लिमिटेड है क्या, नहीं, इंडिया लिमिटेड कोलकाता, इंडिया लिमिटेड कोलकाता। चलो इनसे अपन ने क्या परचेज करा है, क्या परचेज किया है, तो देख लेते हैं। 30 कलर टीवी एट द रेट 15,000 ईच, ठीक है भैया। 30 कलर टीवी एट द रेट कितने की है, 15,000 एट द रेट 15,000 ईच, ये हमने इनसे परचेज किया है। और कुछ किया है क्या, नहीं। फिर डायरेक्ट ट्रेड डिस्काउंट लगा हुआ है 10% का, तो हम लगाएंगे बिल्कुल, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे तो लेस करते हैं हम, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद
अब ट्रेड डिस्काउंट 10% है प्लस IGST 12% है, तो IGST ऐड होगा, टैक्स ऐड होता है, राइट। तो बस यहाँ पे क्या करना है, अपन को एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करना है। कितने परसेंट बोला है, 12% IGST। तो बस ये एक एक्स्ट्रा चीज होगी क्या, कि आपका 12% क्या हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, पहले लेस वाला करते हैं, फिर अपन IGST करेंगे, राइट। तो अमाउंट मुझे बताओ, 30 कलर टीवी आपने ली है, 15,000 की एक है, तो 3 × 5 करेंगे, कितना आ जाएगा 45, मतलब 4,50,000 की टोटल आपको पड़ेंगी। कितने की, 4,50,000 की, लेस उसमें 10% रेट डिस्काउंट करना है, तो इसका यदि 10% बोलूँ तो 45,000 होगा। अब मुझे आप बताओ 4,50,000 में से यदि अपन लोग 45,000 माइनस कर रहे हैं तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 5, ये 0 4, 4,05,000 ये आ गया। अब ये जो आया है ये क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है। अब इस टैक्सेबल वैल्यू पे आप GST ऐड करोगे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लिखती हूँ, GST अब अपन को ऐड करना है, तो यहाँ पे नीचे लिखूंगी मैं क्या, ऐड 12% IGST। तो 4,05,000 का 12% कितना होगा स्टूडेंट, जल्दी से कैलकुलेट कर लो फटाफट, जल्दी से इसका 12% निकालो। इसका जो 12% होगा वो अपन इसमें ऐड करेंगे, तो फटाफट जल्दी से 12% निकालो। कितना निकल के आएगा इसका 12%, 48,600, ठीक है। 48,600 इसका क्या है, इसका 12% है। क्लियर है, इसका 12% है, तो बस इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो। तो इसको यदि आप ऐड करोगे तो आपका फाइनल अमाउंट आ जाएगा बढ़िया तरीके से। तो देखो कितना आ रहा है इसका फाइनल, यदि हम देखें ये है 8,854, ठीक है। 4,53,600 ये आपका फाइनल आ गया। रुको ये है 36, राइट। 4,53,600 ये आपका आ गया फाइनल अमाउंट। क्या क्या करने के बाद, इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद और IGST ऐड करने के बाद। तो अब यदि अपन कॉस्ट के कॉलम में चलेंगे तो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी पता लगेगी आपको। कॉस्ट कब पता लगती है, जब आप इसमें से क्या कर देते हो, ट्रेड डिस्काउंट हटा देते हो तो कॉस्ट पता लग जाती है। तो यदि मैं देखूँ तो इसमें हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, अभी मैंने बोला ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो ये वैल्यू आई है ये आपकी कॉस्ट है। तो यदि मैं कॉस्ट के कॉलम में लिखना चाहूंगी तो 4,05,000 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये कॉस्ट है ना। अमाउंट में जब भी ट्रेड डिस्काउंट आप हटा देते हो तो वो जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कॉस्ट भी कहलाती है, ठीक है। तो ये टैक्सेबल वैल्यू थी जिसको हमने कॉस्ट कंसिडर कर लिया। अब ये क्या लगा है, 12% IGST लगा है, तो IGST के कॉलम में इसको लिखेंगे तो SGST का कॉलम खाली जाएगा, CGST SGST दोनों का खाली जाएगा। आपका IGST लगा है 12%, कितना 48,600, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 48,600। क्लियर। और अब इसको और इसको जब हमने ऐड किया, इन दोनों को जब ऐड किया तो कितना निकला हमारा, टोटल अमाउंट में कितना आ जाएगा 4,53,600। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया कैसे करना है GST के क्वेश्चंस, राइट। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, आगे बढ़े फिर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आ जाए। ये हो गया अपना पहला। अब दूसरा है आपका 15 अप्रैल का। तो 15 अप्रैल को क्या हो रहा है, परचेज फ्रॉम सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी, ठीक है। चलो तो पहले इनको लिख लेते हैं, मैसर्स, डेट कितनी दी है 15 अप्रैल, मैसर्स सोनी के बाद सोनी इंडिया लिमिटेड, सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी, ठीक है। क्या किया इनसे अपन ने, 10 कलर टीवी 20,000 ईच, ठीक है भैया। 10 कलर टीवी एट द रेट 20,000 ईच, है ना, 20,000 ईच है, बिल्कुल। अब अगेन ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो लेस कर दीजिए, लेस क्या करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, राइट। तो चलो सॉल्व करो पहले, इसमें कैलकुलेशंस देख लो। 10 कलर टीवी है, 20,000 की एक है, इसका मतलब टोटल अपन को कितनी पड़ रही है, टोटल अपन को कितने की पड़ रही है, 2 लाख रुपए की पड़ रही है ना सारी। यदि हम देखें टोटल 10 तो हमको कितने की, 2 लाख की पड़ रही है। 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब जो 20,000 का है वो ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया, तो माइनस अपने पास कितना हो गया 1,80,000 अपने पास क्या आ गई, कॉस्ट आ गई।
कॉस्ट आ गई ये, या फिर टैक्सेबल वैल्यू बोल लो, कॉस्ट बोल लो, टैक्सेबल वैल्यू बोल लो। अब इस पे क्या करोगे, ऐड करोगे जीएसटी। तो जीएसटी कितने प्रकार के लग रहे हैं पहले देखो, 10 प्लस CGST और SGST 6% ईच, दोनों लगाने हैं, दोनों 6% दोनों लगाने हैं। तो ऐड सबसे पहले मैं करूंगी CGST 6% और फिर मैं करूंगी SGST कितना परसेंट, 6%। तो अगर मैं बोलूँ 1,80,000 का आपको 6% निकालना है तो 6/100 हो जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, आ जाएगा आपका 10,800। ठीक है, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10,800। ये 6% है और अगेन ये एक 6% इस पे भी लग जाएगा। इज इट क्लियर, राइट। ये हो गए दोनों प्रकार के आपके GST, राइट। थोड़ा सा अपन इसको ऊपर लिख लेंगे, देखो 10,800 ये वाला हो गया और दूसरा वाला भी आपका 10,800 है। इनको ऐड कर देंगे बढ़िया तरीके में तो ये कितना हो जाएगा, 2,11,600। ठीक है, 2,11,600 हो जाएगा, राइट। ये आपका 8, 9, 10, अच्छा ये 0 हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये कितना हो गया, 2,16,100 हो गया, राइट। अब ये है आपका टैक्स लगने के बाद का अमाउंट आ गया। अब कॉस्ट कितनी है, ये 1,18,000 जो थी, सॉरी 80,000, 1,80,000 आपकी कॉस्ट हो गई थी। इसमें GST कितने प्रकार के लगे, 2 प्रकार के, उनके कॉलम में लिखो, अपने अपने कॉलम में लिखना है भैया। तो पहले हमने CGST लगाया, तो CGST कितना लगाया, 10,800, तो यहाँ पे लिख दो। उसके बाद हमने SGST भी उतना ही लगाया, कितना, 10,800, और इस पर कोई भी IGST नहीं लगा तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, ये टोटल अब इसका, इसका और इसका, तीनों का टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये 2,16,100, राइट, 2,16,100। इज इट क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इस तरीके से हम लोगों ने इसको कर लिया सॉल्व। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आ जाए। चलो ये हो गया 15 का। अब आओ 20 अप्रैल, परचेज फ्रॉम म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली, है ना, 10 म्यूजिक सिस्टम इनसे अपन ने लिए हैं, राइट। तो पहले क्या लिख लो भैया, मैसर्स म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली। चलो तो 20, डेट कितनी दी अपने को, 20 अप्रैल, मैसर्स म्यूजिक के बाद क्या लिखा है, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली, इंडिया लिमिटेड दिल्ली। ठीक है, अब देखो इनसे अपन ने क्या परचेज किया है, 10 म्यूजिक सिस्टम एट द रेट 10,000 ईच, 10 म्यूजिक सिस्टम एट द रेट 10,000 ईच। ठीक है, और डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट है 15%, तो बस क्या करोगे, लेस कर देना, कितना, 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट। चलो तो पहले मुझे ये बताओ ये कितना बन गया, 10,000 का एक म्यूजिक सिस्टम है, टोटल आपने 10 लिए हैं, इसका मतलब आपको ये कितने के पड़ गए, पूरे 1 लाख रुपए के पड़ गए, राइट। पूरे आपके 1 लाख रुपीस के ये आ गए। अब इसमें बोला है 15% रेट डिस्काउंट है, तो 15% मतलब इसका 15,000, राइट। तो इसका 15,000 जो है वो लेस कर देंगे हम, तो इसका 15,000 लेस करेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा, 85,000। अब ये 85,000 पे अगेन हमें क्या करना है, टैक्स लगाना है। कितना टैक्स दिया है आपको, IGST अकेला लगाना है 12%, है ना, वो देखो लिखा है IGST 12%, तो ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड कर देंगे 12% IGST। तो 85,000 का यदि मैं बोलूँ 12%, तो कितना होगा, इसका 12% कितना निकल के आएगा बताओ, 12% कितना आएगा, 10,200, राइट। चलो तो इसका जो 12% है वो है 10,200। अब आप इसको टोटल करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 95,200। ठीक है, 95,200 आपकी वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत कोई समस्या, राइट, 95,200। अब कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट यदि बोलूं तो ये 85,000 कॉस्ट है, तो कॉस्ट के कॉलम में लिख दो 85,000।
उसके बाद इस पर डायरेक्ट IGST लगा है तो CGST का कॉलम खाली, S का भी खाली, SGST का भी। IGST में कितना आएगा 10,200, तो बस यहाँ पे लिख देंगे 10,200 और टोटल कितना है 95,200। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया भैया? राइट, इज इट क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है? आगे बढ़े फिर इसी के साथ। चलो अब देखो एक लास्ट और बचा है, कौन सा वाला? ये वाला। 20 हो गया, 30 और बचा है। अब इसको कहाँ करें? नेक्स्ट पे कर ले, ठीक है। चलो इसको अपन यहाँ पे कर लेंगे। चलो तो इसका फॉर्मेट अपन ऐसे रफ में बना लेते हैं एक छोटा सा, क्योंकि अब एक ही ट्रांजेक्शन बचा है अपना। चलिए तो अपन को टोटल कितने कॉलम बनाने हैं? 6 कॉलम बनाने हैं। ये हो गए कितने? 1 2 3 और ये हो गया 4। अरे भाई चलो, ये हो गया 4 और ये 5 और 6। चलो टोटल 6 कॉलम हो गए। अब देखो क्या दिया है? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल आपको डेट दी है, तो चलो लिख लेते हैं कितना? 30 अप्रैल। चलो किससे परचेज किया है? परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता। लिख लेते हैं भैया, मैसर्स वीडियोकॉन लिमिटेड कोलकाता। रुको, वीडियोकॉन इंडिया है, इंडिया लिमिटेड कोलकाता। चलो तो इनसे हमने क्या परचेज किया है? इनसे हम लोगों ने किया है 5 वॉशिंग मशीन एट द रेट 15 ईच। ठीक है भैया, 5 वॉशिंग मशीन एट द रेट कितने की है? एट द रेट 15,000 ईच, 15,000 ईच, राइट। उसके बाद जो ट्रेड डिस्काउंट है वो 20% है, तो लेस कर देंगे यहाँ पे, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। चलो तो बताओ 15,000 की एक वॉशिंग मशीन है और यदि आपने टोटल 5 वॉशिंग मशीन खरीदी है तो कितने की आएंगे? 15 इंटू 5 कितना होता है? 15 5 जा 75, मतलब 75 कितने की पड़ेंगी आपको? पूरी 75,000 की पड़ जाएंगी। बिल्कुल, तो बस यहाँ पे लिख दो कितना? 75,000। उसके बाद इसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो जल्दी से 20% निकालो। 75,000 का 20% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 15,000 निकलेगा। तो 15,000 आपको लेस करना है। 15,000 आप लेस कर दोगे तो ये कितना बनेगा? 60,000। इसमें अब आपको ऐड करना है आपका GST। तो कौन से GST लगाने हैं इसमें? अपने को IGST लगाना है सिर्फ, वो भी 12%, राइट। तो लगा दो भैया 12% IGST। तो भैया 60,000 का यदि हम 12% निकालेंगे तो कितना आएगा? 7200 आएगा। ठीक है, तो 7200 आपको क्या करना है? इसमें ऐड करना है। तो फाइनल हमारे पास कितना आ गया? 67,200। क्लियर? कितना आ गया? 67,200। अब इसमें आप कॉस्ट आराम से बता सकते हो। कॉस्ट कौन सी है? ये जो टैक्स के बाद आई, सॉरी टैक्स नहीं, डिस्काउंट के बाद है ना, ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो है ये कॉस्ट है कितनी? 60,000। अब ये आपका कोई SGST नहीं है, कोई CGST नहीं है, डायरेक्ट IGST है। कितना? 7200। तो टोटल 60 और 72 मतलब 67,200। क्लियर? राइट, समझ में आ गया। अब लास्ट में आपको क्या करना होता है? टोटल। ठीक है, तो टोटल कर लो। अब कैसे टोटल करोगे? देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? हर एक कॉलम का टोटल करना है, तो कॉस्ट का आप पहले देख लो, है ना। ये कितना? 4,05,000, 1,80,000, 85,000 और ये आपका 60,000। टोटल कितना निकल के आएगा? बताओ टोटल कितना निकल के आएगा? सबसे पहले हम ये यहाँ पे लाइन बना लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे टोटल लिख लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है इन सबके टोटल अमाउंट। तो बताओ कॉस्ट टोटल कितनी आ रही है? देखो टोटल क्या क्या करना है, ये 1 2 3 ये तीनों अमाउंट और लास्ट में कौन सा? ये वाला अमाउंट। तीनों का टोटल करोगे कितना निकल के आ रहा है? बताओ
फटाफट बता दो कितना निकल के आ रहा है, 7,30,000 आएगा, राइट, 7,30,000। उसके बाद अब यहाँ पे 2 में तो कुछ नहीं है, पर यहाँ पे है कितना, एक ही है इसमें, ठीक है, 10,800 इसमें भी है और 10,800 इसमें भी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,800 और यहाँ पे भी 10,800। अब यहाँ पे कितना है 7,200 है और यहाँ पे आपका 10,200 है और 48,600 है, तो टोटल तीनों का कितना आ रहा है, टोटल तीनों का कितना आएगा IGST के कॉलम में 66,000 आएगा क्या, ठीक है। इन तीनों का यदि आप टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा 66,000। अब क्या करना है, ये और 1 2 3 ये तीनों अमाउंट, इन तीनों को और वो जो एक लास्ट अमाउंट है इनको प्लस करके बताओ कितना आ जाएगा, कितना आएगा, इन तीनों को और इसको करेंगे तो आपका आएगा 8,17,600, राइट स्टूडेंट्स। और ये क्या बनाया हमने, परचेज बुक बनाई है, राइट। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे परचेज बुक बनाई है तो लास्ट में आप बढ़िया तरीके से लिख देना परचेज बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे लिख दो परचेज अकाउंट, क्या होता है परचेज का, डेबिट बैलेंस। कब करते हैं, 31 अप्रैल एट द 30 अप्रैल एट द एंड ऑफ द मंथ, क्लियर, राइट। ये आ गया आपके तीनों साइड के टोटल, तीनों मतलब जितने भी आपके कॉलम थे इन सभी का टोटल ये आ चुका है और ये बन गई आपकी परचेज बुक में परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे जो टोटल जाएगा वो ये अमाउंट चला जाएगा, क्लियर, राइट। सभी को समझ में आया, तो चलो अब स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को, तो कहाँ से लेने वाले हो आप, यहाँ से। पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, डन, ले लिया सभी ने। उसके बाद जो आगे का है इसका कंटिन्यू यहाँ से है, इसका भी ले लो फटाफट, डन, ले लिया भाई सभी ने स्क्रीनशॉट। समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन इजी है। जैसा हम 11 चैप्टर में परचेज बुक के बारे में पढ़ते आए हैं सेम यहाँ पर भी वैसे ही किया है हम लोगों ने, बस इसमें ऐड क्या हो गया अपना GST। तो जो भी GST बोला हो आपको तीनों GST के कॉलम बनाने हैं और जो भी GST चार्ज हो रहा होगा उसके कॉलम में आपको वो पर्टिकुलर चीज़ रिकॉर्ड करनी है, क्लियर। कोई इसमें ज़्यादा टफ जॉब नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, क्योंकि परचेज बुक आती है तो ये तो आराम से आप बना ही लोगे, क्लियर। बस एक डिफरेंस है GST का, टैक्स का, तो वो टैक्स के अपन को तीनों GST के अलग अलग कॉलम बनाने हैं, तो मैंने आज आपको बता दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो आज अब मैं आपको यही क्वेश्चन बताने वाली थी परचेज बुक से रिलेटेड, जो हमने कर लिया है कंप्लीट, राइट। अब हम लोग जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम लोग सेल्स बुक से रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो बने रहना, जुड़े रहना चैनल के साथ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सेल्स बुक से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अगेन GST का कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे, कैसे फॉर्मेट है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, सब कुछ अगली क्लास में आपको मिलेगा। तो आपको जुड़े रहना है, बने रहना है चैनल के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स जो एक ऐसा चैनल है आप सभी को प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, इवन अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं CBSE बोर्ड के अलावा, जैसे कि दिल्ली, बिहार, UP, MP, राजस्थान बोर्ड, या फिर वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश जैसी 3 स्पेशल चीज़ें भी हम आप लोगों को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। और यदि आप लोगों को कोर्सेज देखना है तो यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देखेंगे, आपको अपनी क्लास के हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, इवन काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस के। तो लेकिन सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसके लिए चैनल को, तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मोबाइल ऐप से भी आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो और कंप्लीट कोर्स आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो आपको जो सही लगे, जो भी आपको सूटेबल हो, आप वहाँ से हमारे कोर्सेज देख सकते हो। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, लाइक शेयर करना आज के वीडियो को। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यदि आप यूज़ करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमें फॉलो करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं। और यदि आप लोग अवेल करना चाहते हो ई बुक्स या फिर ई नोट्स, तो पता है ना लिंक कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, एक बार जाके चेक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। जरूर लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अब हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चंस के साथ। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।